जसपुर जिले के पत्थर गांव में स्कूटी सवार 2 महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इधर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के सामने मुआवजे की मांग करते हुए NH-43 पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान तकरीबन 5 घंटे तक NH-43 जाम रहा, जिसे स्थानीय एवं जिला प्रशासन द्वारा आंदोलनकर्ताओं को काफी समझाइश दी गई और फिर जाम खुलवाया गया। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा मृतका के दोनों नाबालिग बच्चों को पढ़ाई लिखाई एवं उनके लिए नौकरी का भी प्रबंध करने की बात कही जा रही है। हमारी पालीडी पंचायत की एक आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता थी महिला, या गौ सहायता समूह से जुड़ी हुई थी। उसकी जो है अज्ञात ट्रक के चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए कि प्रशासन से जो भी निर्धारित मुआवजा है वो मुआवजा उस गरीब परिवार को मिले, उसके आश्रित बच्चों को मिले। तो अभी तक कोई भी प्रशासनिक घोषणा हमारे पास नहीं हुई है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। और इस बदहाल सड़क के कारण भी आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं इस सड़कों पे होते आ रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। प्रशासन भी इस विषय पर अनदेखी है। हम लोग यहाँ पर जो सरकारी मतलब कि मितानिन थी भूमिजा, आज ट्रक के चपेट में आ गए। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उसके लिए हम लोग मुआवजा मांग कर रहे हैं सरकार से, और हम लोग 50 लाख मांग रहे हैं। और जैसे बाल बच्चे हैं उनको कुछ नौकरी के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, धरना में बैठे हैं, और जब तक हम लोग का रोड भी नहीं बनेगा तो वो ऐसे एक्सीडेंट हो भी नहीं करेगा। रोड भी सुधार। देखिए, स्वाभाविक है, कोई अगर प्राण जाता है तो परिजन में काफ़ी दुख होता है, और निश्चित रूप से उस दुख की पूर्ति तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उस दुख में हम लोग प्रशासन सामने खड़े होते हैं ताकि उस परिवार को सहन करने की एक शक्ति भगवान की ओर से प्राप्त हो। और ये आज बहुत बड़ा ये हादसा हुआ। उस हादसे में काफ़ी मात्रा में भीड़ भी आकर के रोड को जाम किए थे, लेकिन जैसे ही मैं कलेक्टर साहब को अवगत कराया, कलेक्टर साहब बोले कि जा कर के मामला को सॉर्ट आउट मौके पर जाके करो। मैं आया और आकर के लोगों के मध्य समझाइश दिया। जो भी प्रशासन के माध्यम से सहयोग होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनके माता पिता दोनों चले गए हैं। पिताजी 2 साल पहले फौत हो चुके हैं, माँ अभी चले गई। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन जो भी सहयोग बनेगा उनको हम लोग करेंगे। उनकी मांगे तो ये ऐसा था कि पिछले साल हमको 50 लाख मिला है, उस तरह का दिया जाए, लेकिन वो कोई हमारे रूल्स में नहीं है। तो इसलिए जो उनकी चूँकि अनाथ हो चुके हैं, बच्चों का परवरिश एक प्रमुख मुद्दा है। और बच्ची जो है ग्रेजुएट में है, कहने का मतलब सेकेंड ईयर की छात्रा है। वैसी स्थिति में वो दैनिक वेतनभोगी या अन्य कोई भी शासकीय कर्मचारी के रूप में उनको पदस्थ करेंगे हम लोग, ताकि उस परिवार को जीवन स्तर को हम लोग ऊपर उठा सकें। पत्थल गांव थाना क्षेत्र में, प्रॉपर पत्थल गांव में दुर्घटना से महिला की मृत्यु हो गई थी और एक महिला घायल है। इस प्रकरण में मृतिका के परिजनों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया था, जिसमें प्रशासन के द्वारा उनको समझाइश दी गई है और उनको जो बच्चे हैं मृतिका के, उनको नौकरी का आश्वासन दिया गया है हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा टेलीफोन के माध्यम से। और साथ ही अन्य जो शासन के नियम हैं, नियमानुसार जो राहत या मुआवजा का जो राशि होता है वो दिया जाएगा। और इस बात के पर से जो है उन्होंने अपना चक्का जाम हटा दिया है और अभी स्थिति सामान्य है और क्लियर है रोड। ट्रक को जो है जब्त कर लिया गया है, ट्रक को थाने ले आए हैं और उसका चालक जो है मौके से तत्काल फरार हो गया था और अभी उसकी तलाश कर रहे हैं और शीघ्र उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। चूँकि ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर आवागमन काफ़ी होता है और पूरे शहर के बीचों बीच से ये मार्ग गुजरता है, इसलिए हम लोग किसी भी कार्यक्रम के समय जो है मार्ग व्यवस्था में यहाँ डाइवर्सन्स करते हैं और
कुछ देर के लिए वाहनों का आवागमन भी रोकते हैं। इस प्रकार से अभी अल्टरनेट व्यवस्था बनाते हैं और इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं इस पर भी विचार करेंगे। एक जहां तक मेरी जानकारी है एक बाईपास भी प्रस्तावित है और आगे जो भी शासन प्रशासन के निर्णय हैं उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट मोर छत्तीसगढ़ न्यूज जसपुर। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए मोर छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।